हम लोग पीछे की तरफ से हम लोग चढ़े, जिसमें 2 लड़के पहले चढ़े, उनको मारा गया, पुलिस वाले लोगों ने उनको मारा। फिर उसके बाद तीसरा मेरा स्थान था, एक लड़का और था मेरे साथ। हम लोग उसके बाद न कोई भाषण सुना, न कोई बात सुना। सामने जो बैठे हुए थे आगे इधर राम भक्त, वो सीधे सीधे चले आए अपने इस पर, और उसको हथौड़े से नहीं हाथ से मार मार के लोग तोड़ करके उसको खत्म कर दिए। बीच वाला गुम्बद 4:45 बजे समाप्त हुआ। इतना बयान हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मंजर, वो चीज वो अलग था। नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है जब अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करेंगे। भव्य मंदिर जो है बन के तैयार हो चुका है। अयोध्या का जो नज़ारा है वो देखते ही बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या को सजाया जा रहा है, शासन और प्रशासन जो है वो लगातार अयोध्या में काम कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर की भव्यता देखते बनेगी, तो राम नगरी को भी पूरी तरीके से सजाया और संवारा जा रहा है। लेकिन राम मंदिर बन तो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन जो कारसेवकों ने कारसेवा की थी, वो कारसेवक आज हमारे साथ मौजूद है। क्योंकि कारसेवकों की एक बड़ी संख्या पहुंची थी, जो 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस हुआ था। उसके बाद लगातार मामला जो है न्यायालय में था, लंबे समय से मामला लंबित था। उसके बाद हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया और अब राम मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होगी और उसके बाद आम दर्शनार्थी जो है वो नए राम मंदिर का जो भवन होगा उसमें जाकर प्रभु राम लला के दर्शन करेंगे। ऐसे ही एक कारसेवक जो है वो हमारे साथ है, जो 1992 में अयोध्या पहुंचे हुए थे। उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय चौबे है और मैं शिवसेना से भी जुड़ा हुआ हूं और सनातन धर्म के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता आया हूं और लड़ता रहूंगा। अजय जी, हम वो स्थिति को जानना चाहेंगे, वो मंजर को जानना चाहेंगे जब ये कारसेवा का आवाहन हुआ। कैसे आप लोग काशी से गए और आपकी उम्र क्या थी? उस समय मेरा उम्र 18 साल लगभग था और मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था और मैं घर से भाग के गया था। और घर से भाग के गए थे, उसमें हमारे साथ पूर्व सभासद, आज के समय में वो है नहीं, विजय वर्मा, ये हम लोग सभी लोग प्लेटफॉर्म नंबर 6 से हम लोग ट्रेन पकड़े और ट्रेन पकड़ कर उस 4 तारीख को हम लोग फैजाबाद गए। फैजाबाद जाने के पश्चात हम लोग वहाँ पर एक दिन रुकने के बाद पूरा वहाँ समझा गया। फिर वहाँ पर जितने भी हिंदू संगठन जितने भी थे उनसे हालचाल लेने के बाद ये हुआ कि 6 दिसंबर को हम लोग पूरे लोग अयोध्या पहुँच के ये सब चीज़ों को हटा देंगे, जो अवैध तरीके से जो कब्जा करके लोग रखे हुए हैं। आज हम उस चीज़ को हटा करके रामलला का स्थान को सुदृढ़ करेंगे और शुद्ध करेंगे। ये संकल्प लेकर हम लोगों ने वहाँ से प्रस्थान किया और प्रस्थान करने के बाद 11, साढ़े 11, पौने 12 बजे हम लोग पीछे की तरफ से हम लोग चढ़े, जिसमें 2 लड़के पहले चढ़े, उनको मारा गया, पुलिस वाले लोगों ने उनको मारा। फिर उसके बाद तीसरा मेरा स्थान था कि हमने विजय वर्मा को लिख के दे दिया, यदि हम जीवित रहें तो ठीक, नहीं जीवित रहेंगे तो मेरे घर में मेरी माँ अकेले हैं, मैं घर का अकेलौता पुत्र हूँ, दे दीजिएगा कि राम के लिए ये शहीद हो गया है और ये राम के लिए चला गया है, आप कुछ मत के, जो भी होगा राम देखेंगे। ये लेटर हमने अपने विजय वर्मा जी को दे करके चढ़ा। और वहाँ पर जाने के बाद जब पीछे से पहुँचे तो वहाँ PSC वाले हमको बहुत मारे पीछे से, मगर हम अखाड़े के बंदे थे, बनारसी अंदाज था। छटक के तुरंत हम लोग रस्सा पकड़ के चढ़ते थे। छटक के पीछे जो जटा वहाँ था, ताड़क उसका पेड़ था आपका, पीपल का, बरगद का, उसी को पकड़ करके हम चढ़ गए। चढ़ने के बाद तीसरे नंबर इस साइड में हम लोगों का, जब भी आप देखेंगे फोटो या खुद देखेंगे, तो बादामी रंग का शर्ट और पैंट पहन करके झंडा ले करके मैं उस पर बांधने के लिए जा रहा था। एक लड़का और था मेरे साथ। हम लोग उसके बाद न कोई भाषण सुना, न कोई बात सुना। सामने जो बैठे हुए थे आगे इधर राम भक्त, वो सीधे सीधे चले आए अपने इस पर, और उसको हथौड़े से नहीं हाथ से मार मार के लोग तोड़ करके उसको ख़त्म कर दिए। और 4:30, पौने 5 बजे तक बीच वाला गुम्बद 5:45 बजे समाप्त हुआ। 6 दिसंबर को वो सेवा समाप्त हो गया। और उसके बाद वहाँ से जब हम लोगों ने निकलना शुरू किया, वहाँ जो लोग घायल होते उनकी व्यवस्था की गई। और उसके बाद हम लोग वहाँ से राड लेकर के अपने अपने स्थान के लिए निकले। सब जगह कर्फ्यू लग गया था, सबको आगमन रास्ता बंद था। हमारे काशी आगमन जैसे ही हम पहुँचे, लोग ऐसा भव्य व्यवहार कर रहे थे, ऐसे लगता है कि एक सनातन धर्म और एक नए युग की शुरुआत है। और ये सही बता रहे हैं आपको, जब से मोदी जी और योगी जी आए हैं
एक नए युग की शुरुआत है और सनातन धर्म की शुरुआत है। ये बहुत ही मजबूत तरीके से होगा और इसमें हम लोग सभी लोग यही जो लोग गुजरे हुए थे 1990 में जो लोग का मृत्यु हुआ राम भक्त के, उसमें गोली मारा गया था। फिर उसके बाद और लोगों भी उन शहीदों का भी और जो लोग लड़े हैं उनका भी उस पटकथा पे राम जन्मभूमि के स्थान पर वो भी इतिहास लिखा जाए। जो जीवन काल तक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनको सनातन धर्म बचाने के लिए उनको जाना जाए। ये हम लोगों का एक संकल्प है और ये चीज़ को हम लोग करना चाहते हैं और ये चीज़ हो वहाँ पर। और उसके बाद रह गया काशी और मथुरा, और उसके लिए भी हम लोग उसी जगह से संकल्पित थे। उसी जगह हमने ये कुंडल बनवाया। जब तक ज्ञानवापी मुक्त नहीं होगा तब तक ये कुंडल नहीं उतरेगा। इस संकल्प को लेकर 1993 से लेकर सिंगारगौरी का लड़ाई हम लोग लड़ते आए हैं। आज सबके सहयोग से कोर्ट में गया है और इसको उन लोगों को भी बधाई देंगे जो लोगों ने कोर्ट में ले जा करके ये बातों को रखा है। अब मुझे जानना चाहेंगे अयोध्या के मामले में, पहले आपसे बात कर लें कि जिस तरीके से आप कार सेवा के दौरान वहाँ पे खुद कार सेवा आपने की, तो कैसी स्थिति थी? लगभग कितने हजारों की भीड़ वहाँ पे परिसर के अंदर मौजूद? हजारों की नहीं भीड़ थी वहाँ, कम से कम भीड़ थी आपकी 5 लाख के ऊपर की भीड़ थी। हजारों वहाँ, हजार माने कुछ नहीं था, वहाँ 5 लाख की भीड़ थी। वहाँ ये नहीं था कि कोई एक ये रहा कि ऐसा लग रहा था कि एक युग की तैयारी हो रही है, एक युग का आगमन हो रहा है, उसकी तैयारी हो रहा है। उस चीज़ को हम लोग लड़ने, और उसमें हम लोगों को ये भी लग रहा था कि यदि हमारा प्राण निछावर हो जाता है तो मुझे इसके लिए खुशी भी मिलेगा। और उससे अधिक इतना बयान हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मंजर, वो चीज़ वो अलग था। उस समय के दौरान के कई कार सेवक अब आप लोग के साथ मौजूद नहीं है, या तो उनकी ऐसे ही नॉर्मल मृत्यु हो गई या किसी वजह से नहीं रहे। तो अब जब राम मंदिर बन जाएगा और आप लोगों ने खुद कार सेवा की है, तो अब कैसा आप लोग महसूस कर रहे हैं? हम लोग को बहुत खुशी महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हम लोग लड़ाई लड़ के आए हैं, लड़ते आ रहे हैं, जिस चीज़ को सनातन धर्म वो एक मंजिल तक में जो 500 साल तक जो चलता आया व्यवस्था, और 500 साल तक उन लोगों को भी राहत मिलेगा, उन पितरकों को भी आनंद मिलेगा कि राम जन्मभूमि और राम का स्थान बना। अच्छा, तत्कालीन सरकार के बारे में बताइए। जो अब जिस समय कार सेवा हुई 1992 में, जो सरकार थी उसका क्या रिएक्शन था उस समय? उस समय ये मुलायम सिंह थे, उनका नाम ही रखा गया मुलायम सिंह यादव, उसी लक्ष्य पर रखा गया। और उन्होंने सिर्फ गोली चलवाया और वहाँ पर न ही किस परिवार का कोई भी उसका वो भी नहीं हुआ, और सरजू नदी में उनको विसर्जित कर दिया गया था। अच्छा, आप रॉड की बात कर रहे थे, वो रॉड कहाँ है आपके पास है, दिखा पाएंगे? जी हाँ, हमारे पास आइए, दिखा रहे अखाड़े के अंदर है। ये यहाँ पे आप व्यायाम करते हैं? जी हाँ, यहाँ व्यायाम करते, शरीर सही रहेगा तो हेल्थ सही रहेगा तो हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं। मतलब अभी लंबी लड़ाई की तैयारी भी है आपकी? जी हाँ, सनातन धर्म अभी तो अधूरा है ना, अभी तो पूरी तैयारी बाकी है। ये राड है जिसको चिलिंग करके अपने आप को मजबूत करते हैं, फिर हमको भी चढ़ना पड़ेगा ज्ञानवापी पर, आज नहीं तो कल। आप जब बाबरी विध्वंस हुआ तो ये रॉड लेके आप कहाँ पे? हम ये राड लेकर के सीधे ऊपर चढ़े हुए थे गुम्मद पर, और उससे खोदे हुए थे। खोदने के बाद इस राड एक नहीं 2 है, एक यहाँ पर है और एक लालकुटी व्यायाम साहब है, रोड़ी तालाब के पास है, वहाँ पर है। ये दोनों उस जगह पर लगाया गया इसलिए कि अपने आप को स्वस्थ करिए और अपने विचार को स्वस्थ करिए, सनातन धर्म को सही दिशा में लेके चलने के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा, ये आपका व्यायामशाला आप यहीं पे अभ्यास करते हैं? जी 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 जी, ये जोड़ी गदा है, दंगल है, बम, ये सब है, सब देसी सब चीज़ें हैं जिसको हम लोग करके आज हम लोग उस स्थान को, सनातन धर्म को बचाने के लिए अपने आप को मजबूत करते हैं। अच्छा, तो लेकिन जिस उम्र में आप अयोध्या गए कार सेवा करने के लिए, तो अमूमन होता क्या है कि 15-14 साल का बच्चा अगर घर से कुछ आज के समय में कुछ ऐसे काम करने के लिए निकलता है तो घर वाले डांटते, परिवार वाले डांटते कि तुम पढ़ने लिखने में दिमाग लगाओ, इन सब चीज़ों में क्या दिमाग लगा रहे? तो उस समय आपके परिवार में कोई ऐसा नहीं रुका कि अयोध्या क्यों जा रहे हो? नहीं, मेरी माँ को मालूम नहीं था, मेरी माँ को नहीं मालूम था। हम बाथरूम जाने के बहाने से भागे थे, घर से भाग के गए थे। जब हम आ गए तो उनको राहत मिला, उनको संतोष मिला। तो हमारी माँ का कहना था कि जाना ही था तो बेटा हमको बोल के जाते, तो हमको भी ऐसी माँ जो इस तरह से हमको मिली है, मान के चलिए वो दुर्गा हैं, जो भी रूप में है वो मेरी माँ, मुझे सनातन धर्म को आगे करने के लिए उनका सबसे बड़ा सहयोग है। अच्छा, जब आप अयोध्या से कार सेवा के बाद काशी पहुँचे तो काशी पहुँचने के बाद सबसे पहले क्या किया?
सबसे पहले काशी पहुंचने के बाद सबसे पहले तो हम बाबा की नगरी को चरण नमन करते हुए सर उनके सामने झुकाएं। झुकाने के बाद जैसे ही हम लोग सब लेके पहुंचने तो हर जगह कर्फ्यू लगता गया। लगने के बाद जब जैसे ही हमें मोहल्ला में पहुंचा उसी जगह हर हर महादेव जी जय श्री राम घोष होने लगा। और उसके बाद ये होने लगा कि मैं घर पर कम से कम 2 महीने तक मैं भोजन घर पर नहीं किया, सबके घर जा जा के प्रसाद के रूप में करता था और सबको वो प्रसाद बढ़ता था। ये मतलब कि ये रूप तैयार था। मतलब एक तरीके से लोग आपकी पूजा करने एक तरह से मतलब कि एक सेवक कार्य के जैसे लग रहा है कि हम रामचंद्र जी से मिल करके उनका चरण छू करके हम आए हैं। और इसलिए आज हमको इस चीज़ को करने के लिए और उनका वो जो चरण छुए हैं उनको फल मिले, इस तरह का मुझे वो चीज़ झांकी और उस चीज़ को देखने को मिला। अब 6 तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करेंगे, हजारों साधु संत और राम भक्त उस समय अयोध्या में मौजूद रहेंगे, कितना भावुक वाला पल रहेगा, क्योंकि वो मंजर आपके जहन में कहीं ना कहीं दोबारा चीज़ें वो जहन में जब भी ये बात आप बोल रहे हैं ना, वो दृश्य है कि देखिए ये जो इस समय है लगभग 1:45 बज रहा होगा। इस समय इधर वाला गुम्मद पर कार्य हो रहा था। अच्छा, इस पर टूट रहा था, ये टूट रहा था। एक मिनट आपको याद है? हमको उसका समझ लीजिए कि एक चित्र बनाने को दिया जाए और उस पर एक लिखने को दिया जाए तो हम उस पर बहुत बढ़िया बता देंगे कि हाँ ये चीज़ इतने समय पर ऐसे ऐसे हुआ है। उसमें एक आदमी नीचे अंदर जाने वाला था, वो गिरने वाला था, 4:45 बजे कलकत्ता का था, वो दबने वाला था, उसको बचाया गया, वो बचा और फिर वो गिरा धम्म से। कार सेवा कर लिया आपने, उसके बनारस आया, तो फिर उसके बाद आपके लाइफ में क्या बदलाव आया, आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव रहा? हमारे ज़िंदगी में बदलाव बस यही है कि सनातन धर्म को बचाना है। पूरे तरीके से अपने आप को हम तो मतलब कि समर्पित किया गया, भगवान हमको समर्पित खुद करवा ही दिए। ये एक देन बजरंगबली का है, ये सब करना उन्हीं का काम है और उन्हीं का काम हम लोग कर रहे हैं। और उस जब आए तो 93 से हम लोगों ने ज्ञानवापी और सिंगारगौरी की लड़ाई आरंभ शुरू कर दिया गया, जिसमें हम लोगों ने कई बार जब बसपा सपा का सरकार थी हमेशा लाठी खाए हैं, सर यहाँ से यहाँ तक फटा है, मुकदमे कई हुए हैं, अभी भी मुकदमे चल रहे हैं। घर का कुर्की का आदेश हो गया, हम कमा नहीं पाते हैं जिससे हम कर सके। जेल कई बार गए, कोई दिक्कत नहीं। के लिए आप जेल भी जा चुके हैं? जेल कम से कम हमारा 27-28 बार हम जेल जा चुके हैं। सिर्फ धर्म, हमारा कोई पर्सनल नहीं है, सब धर्म के लिए। और ये धर्म की लड़ाई में हम सबसे अधिक जेल गए हैं। और बनारस में हमारे उम्र के जो भी नेता होंगे ना ही उतना लाठी खाए होंगे, ना ही उतना वो जेल गए होंगे। मौजूदा सरकार के बारे में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? तो धर्म को लेकर के कहीं ना कहीं वो एकदम उनका रवैया और जो रुख है वो पूरे तरीके से साफ दिखता है। ये पूरे हमको समझ लीजिए कि जो जितने भी लोग हैं, जो लोग अपेक्षा 500 साल से करते आए हैं, 500 साल से, तो वो अपेक्षा कितनी बड़ी है। उनके आँख में वो खुशी, आँख में जो आंसू जो गिरते हैं ना, वो खुशी। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर क्या कहेंगे? मथुरा को लेकर के क्या कहेंगे, क्या काशी को लेकर करेंगे। काशी का जल्दी से ही निवारण हो जाए, और यदि निवारण नहीं होगा, जिस तरह से उसको ढाया गया है इसको भी हम लोग इसको ढा देंगे। इसकी जिम्मेदारी पूरा हम लोग लेंगे, चाहे उसके लिए हमारा प्राण भी निछावर हो जाए, वो निछावर करने के लिए भी तैयार है। तो ये थे हमारे साथ अजय चौबे, जो कार सेवा के दौरान अयोध्या में मौजूद थे और कार सेवा इन्होंने की। इनके साथ के कई साथी उस कार सेवा में धर्म के लिए उनके प्राण तक की जो है आहुति हो गई, और अब राम मंदिर बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं भावुक भी है। और इनका जो कार सेवा था, इनका ये कहना है कि वो जो मेरा एक सपना था प्रभु श्री राम अपने स्थान पे हो, भव्य राम मंदिर बने, क्योंकि उन लोगों ने कार्य सेवा की है, तो अब राम मंदिर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा खुशी इनके लिए है। और इनके जैसे जो भी कार सेवक मौजूद हैं, राम भक्त मौजूद हैं, उनके लिए बेहद खास पल होने वाला है जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होगी और नए भवन में प्रभु श्री राम का राम भक्त जो है वो दर्शन करेंगे। वाराणसी से सहयोगी शिवम गुप्ता के साथ सौरभ श्रीवास्तव।